Now next theory, menstrual cycle. The reproductive cycle in the female primates like monkeys, apes and human being is called menstrual cycle. तो ये menstrual cycle जो है वो reproductive cycle है and this cycle occurs in female primate जैसे कि monkey, apes, human being उसमें होता है. The first menstruation being at puberty and is called menarche. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. menarche मीन्स क्या है? तो फर्स्ट menstruation being the puberty, that is called menarche. In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. तो ये जो menstrual cycle है ये प्रोसेस ह्यूमन बीइंग, फीमेल ह्यूमन बीइंग में होती है एंड ये menstrual cycle जो है वो एवरेज इंटरवल जैसे कि 28 to 29 डेज में ये रिपीट होता है एंड एक मंथ में एक साइकिल ये रन होता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड menstrual cycle. One ovum is released ovulation during the middle of each menstrual cycle. The major events of the menstrual cycle are shown in figure. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. तो यहाँ पे ये menstrual cycle जो है उसका फेजेस होते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं एंड ये लास्ट 3 to 5 डेज में रन होता है. The menstrual flow results due to breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessel, which form liquid that comes out through vagina. तो menstrual cycle में क्या होगा? तो यूटेरस जो है उसकी वॉल ब्रेक होती है एंड उसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रेक होती है एंड उसमें से लिक्विड जो है वो वजाइना थ्रू रिलीज होता है. मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तब ओवम जो है वो फर्टाइल नहीं होता है. मीन्स जैसे कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो वो प्रेगनेंसी क्या इंडिकेट करता है. हाउएवर इट मे ऑल्सो बी केस ड्यू टू सम अदर अंडरलाइनिंग केसेस लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा. द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle and stimulationally the endometrium of uterus regenerates through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced the changes in the level of pituitary and ovarian hormones. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में ये पिट्यूटरी हॉर्मोन्स लेवल है. FSH लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स एंड हियर दिस LH ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन्स. ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड में से GnRH गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हॉर्मोन सीक्रेट होता है एंड वो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको स्टिम्युलेट करता है एंड वो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो FSH एंड LH लेवल को इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है. उसके बाद उस टाइम पे ही दूसरी प्रोसेस कहाँ पे होगी? तो ओवेरियन इवेंट्स होंगी. ओवेरियन इवेंट्स में क्या होगा? तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, देन मैच्योर फॉलिकल, देन डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, देन रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम. 14 डेज जब होंगे तब ओव्यूलेशन प्रोसेस होगी एंड कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड उस टाइम क्या होगा? तो ओवेरियन हार्मोन्स लेवल जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. यहाँ पे क्या होगा? तो 1 to 14 डेज ईस्ट्रोजन जो है वो हाई हो जाएगा. उसके बाद ल्यूटियल फेज में वो फिर से डिक्रीज हो जाएगा. इस तरह प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो 1 to 15-17 डेज तक वो डिक्रीज होगा एंड कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट करता है. उस टाइम पे
यूटेराइन इवेंट्स होती है तो 1 to 5th डे वॉल जो है इनर मोस्ट लेयर जो है यूटेरस का एंडोमेट्रियम उसकी जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स वो ब्रेक होती है एंड ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद फिर से वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा एंड 14 डेज में ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाएंगी। उसके बाद ओव्यूलेशन होगा 14 डेज पे ओव्यूलेशन होगा मीन्स ग्राफियन फॉलिकल में से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से ओवा जो है वो रिलीज हो जाएगा मीन्स ओवरी मैच्योर हो जाने के बाद वो रप्चर हो जाएगी एंड उसमें से ओवा जो है वो रिलीज हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे फॉलिकल फेज कंप्लीट हुआ। पहले क्या होगा तो मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी 3 मेन फेज है, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज एंड हार्मोनल फेज लाइक सिक्रेटरी फेज। तो फर्स्ट वन जो है वो मेंस्ट्रुएशन, उसमें क्या होगा 1 to 5th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल टर्न होगा, उसमें ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रेक हो जाएगी एंड ब्लड फ्लो होगा। उसके बाद फॉलिकल फेज जो 6 to 13 डे का पीरियड है ये, उसमें क्या होगा तो फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाएगी एंड 14th डे जो है वो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाने के बाद ओवा जो है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में क्या होगा 15 to 29 डेज, उसमें ल्यूटियल कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बन जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थियरी आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटेरस आर induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones. The secretion of gonadotropins like LH and FSH increase gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicle. Both FSH and LH attain a peak level in the middle of cycle 14 day. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 14 डेज पे क्या होगा तो यहाँ पे FSH एंड LH जो है वो 14 पे पिकअप हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induce rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum ovulation। उसके बाद क्या होगा तो ये उस टाइम पे ओवेरियन हॉर्मोन्स जो है ओवरी में वो पिकअप हो जाएगा 14 डे एंड ईस्ट्रोजन पिकअप हो जाने से यहाँ पे ग्राफियन पुटिका जो है वो रप्चर हो जाएगी एंड उसमें से ओवा रिलीज हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन प्रोसेस। द ovulatory phase is followed by the luteal phase during which the remaining part of the Graafian follicle transfer as the corpus luteum। ओवेरियन फेज में क्या होगा तो ये जो मैच्योर फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर हो जाएगी। The corpus luteum secrete large amount of progesterone which is essential for maintenance of the endometrium। यहाँ पे क्या होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हार्मोन सीक्रेट करेगा एंड ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से क्या होगा तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल जो है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है वो इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओवम के लिए इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी जब होती है तब सभी इवेंट्स जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो स्टॉप हो जाती है एंड मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। अगर जो ओवा को स्पर्म फर्टाइल नहीं करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा, मार्किंग अ न्यू साइकिल। दिस कॉज disintegration of the endometrium leading to menstruation and marking a new cycle. In human being, menstrual cycle ceases
around 50 year of age, that is term as a menopause. ह्यूमन बींग में, फीमेल ह्यूमन बींग में क्या होगा तो 15 ईयर के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगा एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेनोपॉज. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extent between menarche and menopause. तो यहाँ पे साइकिल मेंस्ट्रुएशन जो है वो इंडिकेट करता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज के लिए एंड ये एक्सटेंड्स बिटवीन मेनर्क एंड मेनोपोज का टाइम है 15 ईयर के बाद ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो स्टॉप हो जाएगा एंड दिस टर्म इज कॉल्ड मेनोपोज कंडीशन. तो यहाँ पे ये डायग्राम में दिया हुआ है 1 to 5th मेंस्ट्रुएशन फेज. यहाँ पे क्या होगा तो उस टाइम पे यूटेराइन वॉल जो है उसकी वेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी एंड वो ब्रेक होने से मेंस्ट्रुएशन होगा, मीन्स ब्लड फ्लो होगा. उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन ओवरी में क्या होगा तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो मिड लेवल पे है. उसके बाद ओवेरियन इवेंट्स में क्या होगा तो डेवलपिंग फॉलिकल्स डेवलप होगी एंड FSH LH पिट्यूटरी ग्लैंड में से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से सीक्रेट होंगे एंड उसके बाद 6 to 13 डे फॉलिकुलर फेज से मीन्स फॉलिकल डेवलप होगी. उसके बाद ग्राफियन फॉलिका मैच्योर हो जाएगी. ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाने के बाद 14 डेज पे LH एंड FSH पिकअप हो जाएंगे, हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे. तब क्या होगा तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगी एंड उसमें से ओवा रिलीज होगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन प्रोसेस. उसके बाद क्या होगा तो 15 to 29 डेज पे ल्यूटियल फेज है, मीन्स यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो डेवलपिंग इनटू कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाएंगे. उस टाइम पे क्या होगा तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो हाई हो जाएंगे क्योंकि ये ग्राफियन फॉलिकल जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिक्रेट करेगा एंड स्टोरेज करेगा एंड उस टाइम पे एस्ट्रोजन जो है वो लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड FSH LH भी डिक्रीज हो जाएगा. उसके बाद अगर ओवा को स्पर्म सेल फर्टाइल करेगा तो आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस होगी. अगर ओवा को स्पर्म सेल ने फर्टाइल नहीं किया तो ये डिजनरेट हो जाएगा एंड ये जो ओवम है वो मेंस्ट्रुएशन के साथ रिमूव हो जाएगा बॉडी में से. तो स्टूडेंट्स ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थियरी जो है इसमें चार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. थियरी के साथ चार्ट भी आप लोगों को ड्रॉ करना होगा.